Hello, good morning, students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Today, we will see the introduction of a story of your My English Book 7. Okay? कल जो है हमने पेज नंबर 16 तक देख लिया है आपकी बुक, और आज पेज नंबर 17 पर हम जो है एक कहानी जर्नी टू द वेस्ट, इसका इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। ठीक है। 1.4 जर्नी टू द वेस्ट। वेस्ट यानी मगरिब। मगरिब मतलब जो मगरिबी इलाक़ा है। ठीक है। अब ये टाइटल जो है, इसके बारे में मैं आगे जब कहानी कल शुरू होगी तो उसको आपको डिटेल में बताऊंगा, वेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है। ओके, चलो अभी फ़िलहाल हम जो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मच ऑफ द वर्ल्ड्स लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। दुनिया का ज़्यादातर जो लिटरेचर है, यानी कि इल्म अदब है, वो क्या हुआ है, अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा किया गया है। चाहे चाइना का हो या जापान का हो, और अपना इंडिया का लिटरेचर हो, जो भी लिटरेचर है, अदब है, इल्म अदब, उसको जो है अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा कर दिया गया है। इन दिस पैसेज वी लर्न अबाउट एन एपिक नावल विद द टाइटल जर्नी टू द वेस्ट। इस पैसेज में हम एक एपिक नावल किसे कहेंगे, रज़मिया। एपिक यानी कि नावल, यानी कि ऐसा नावल, इसके जो है मायने हमको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। हम देखते हैं कि एपिक के मायने अ लॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ हीरो। एक लंबी नज़म जिसमें किसी हीरो की, मतलब फिल्म का हीरो नहीं, कोई भी ऐसा शख्स जो बहादुरी के काम करता था, उसे हीरो कहेंगे। तो उसके बारे में, उसकी जो है उसकी तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाती है उसको एपिक कहते हैं। ठीक है। क़सीदा भी कहते हैं। तो ये एक एपिक नावल जिसका टाइटल है जर्नी टू द वेस्ट। जर्नी टू द वेस्ट वो हम देखेंगे। एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर सन वू कॉन्ग। तो इस कहानी का सबसे जो मशहूर कैरेक्टर या किरदार है वो है सन वू कॉन्ग, और मंकी किंग, या उसे हम मंकी किंग के नाम से भी जानते हैं। दिस नावल इज़ अ क्लासिक ऑफ चाइनीज़ लिटरेचर। ये नावल क्या है, क्लासिक। क्लासिक के मायने भी यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया है, क्लासिक। एक्सीलेंट एग्जाम्पल, एक बेहतरीन मिसाल है। कई की बेहतरीन मिसाल है चाइनीज़ लिटरेचर, यानी कि चाइना का जो अदब है, इल्म अदब, उसकी एक बहुत जो है बड़ी मिसाल है। इट वाज रिटन इन द 16th सेंचुरी बाय वू शेंग-एन। ये नावल 16वीं सदी में किसने लिखा था, वू शेंग-एन ने लिखा हुआ है। डज द पैसेज रिमाइंड यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स यू रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर। तो क्या आपको ये पैसेज पढ़कर आपने पिछले साल की जो तारीख़ की किताब है उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद आ रही हैं क्या? अब यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 आपको क्या दे रहा है, हाउ डू पीपल फाइंड देयर वे थ्रू डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओशियंस एट्सेट्रा टुडे। आज लोग जंगलों में से, रेगिस्तानों में से, पहाड़ों में से और समंदरों में से किस तरीके से रास्ता तलाश करते हैं। बहुत आसान हो गया है आज के दौर में। कंपास होता है अपने पास, कंपास यानी कि जो सिम बताता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है। और आजकल तो जो है गूगल पे ही आप जो है मैप देख के
कहीं भी पहुंच सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप चाहे रेगिस्तान में हो या जंगल में हो, पहाड़ पर हो, समंदर में हो, कहीं भी हो, आप आसानी से जो है अपने मोबाइल में जो है रास्ता देख ले सकते हैं। और जो अगर समझो आप समंदर में है जहाज़ में, तो उसमें भी ऑटोमेटिक जो है मशीन्स है, आपके आजकल गाड़ियों में भी बताया गया है किधर जा रहे, डायरेक्शन वगैरह पूरे रास्ते मैप आजकल। लेकिन हाउ डिड दे डू इन द पास्ट डिस्कस, लेकिन पास्ट में, माजी में इतना आसान नहीं था आज के दौर के जैसा। लोग जो है रास्ता सिर्फ जो है सूरज को देखकर किधर से गुरूब हो रहा है और साए को देखकर जो है अपना रास्ता तलाश करते थे, कहीं पर भी जाते थे। ठीक है, तो ये डिस्कस करना है आप। उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड से वेदर ईच वन इज़ हिस्टोरिकल और फिक्शनल। नीचे दिए गए पूरे स्टेटमेंट्स बयान आपको पढ़ना है और बताना है कि क्या ये हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल यानी कि यहाँ पे मायने दिया है हिस्टोरिकल बेस्ड ऑन हिस्ट्री, तारीख़ पर मबनी, यानी ये तारीख़ में हुए वाला वाक़या है सच में, या फिक्शनल बोल रहा हूँ। फिक्शनल के मायने होते हैं नॉट रियल, बिलोंगिंग टू एन इमेजिनरी स्टोरी। ये सही हुआ वाला वाक़या नहीं है, एक ख़याली कहानी पर मबनी है। ठीक है, आपको बोलना है कि ये हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है। ठीक है, ओके। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज मेनी सेंचुरीज अगो। इंडियन मर्चेंट्स, हिंदुस्तानी जो ताजर है, वो कई सेंचुरी पहले यानी कि कई सदियों पहले क्या करते थे, समंदर पार करके दूसरे मुल्कों को जाते थे तिजारत के लिए। तो ये हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है? ये हिस्टोरिकल है, बिल्कुल ये होता था। ठीक है, ये ख़याली नहीं है कहानी। उसके बाद सिंबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 वॉयजेस। सिंबाद जो एक ख़याली किरदार है, उसने क्या किया, 7 बहरी सफ़र किया। वॉयजेस बहरी सफ़र। तो ये हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है? ये फिक्शनल है, ये ख़याली कहानी है सिंबाद की। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द 20th सेंचुरी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर 20वीं सदी में उतरा। ये हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है? ये हिस्टोरिकल है, ये तारीख़ में हुआ वाला वाक़या है। उसके बाद अलादीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कारपेट। अलादीन अपने मैजिक कारपेट, जादुई कारपेट पे, क़ालीन पे बैठ के उड़ सकता था। ये हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है? ये फिक्शनल है, ऐसा नहीं होता था, ये ख़याली कहानी। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ सेंचुरीज, ये कंट्रीज, बिफोर ही केम टू इंडिया। अलेक्जेंडर जो अजीम बादशाह था, शहंशाह था, उसने हिंदुस्तान आने से पहले कई ममालिक फ़तेह किया। ये सही है, ये हिस्टोरिकल है, फिक्शनल नहीं है। उसके बाद गुलिवर मेट वेरी टाइनी पीपल इन लिलीपुट एंड जायंट्स इन द कंट्री ऑफ ब्रॉबडिंगनैग। गुलिवर की जो कहानी है आपने सुने होंगे, तो वो उस कहानी में बताया गया है कि वो एक ऐसे मुल्क में जाता है जहाँ पर छोटे छोटे पसखद लोग होते हैं। और दूसरी कहानी ऐसी है जिसमें बताया गया है कि वहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स, बहुत बड़े बड़े जो है इंसान पाए जाते हैं। तो छोटे इंसान लिलीपुट में और बड़े जो लोग हैं वो जो ब्रॉबडिंगनैग में पाए जाते थे। तो ये सब क्या है, ये फिक्शनल है, ये कोई हिस्टोरिकल नहीं है।
ख़याली कहानी है ये। उसके बाद देयर इज़ अ मैन इन द मून हु वॉचेस व्हाट्स गोइंग ऑन द अर्थ। चांद में एक आदमी होता है जो बैठ के वहाँ से देखते रहता है कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। ये हिस्टोरिकल है क्या? नहीं, ये फिक्शनल है, ख़याली है। उसके बाद एम्परर अशोकास एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान टू बांग्लादेश। जो शहंशाह अशोक था, उनकी जो सल्तनत थी वो कहाँ से कहाँ तक, अभी आज के दौर का जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से लेके बांग्लादेश तक थी। ये क्या है? हिस्टोरिकल है, ये सही है ये। ठीक है, तो आज हमने जो है अपनी जो कहानी है जर्नी टू द वेस्ट, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है पेज नंबर 17 का, और कल जो है हम इसकी कहानी शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।